गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनर पर। और गाइस, वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे और भी न्यू वीडियो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 20 सील फॉर्म, उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशिक्षण। जब म्यू चेन ने ये शब्द सुने तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर एक प्रसिद्ध खतरा क्षेत्र था। इसका एक विशाल क्षेत्र था और इसमें विभिन्न प्रकार के भयंकर आध्यात्मिक जानवर फैले हुए थे। इसमें कई साहसी टीमें होंगी जो आध्यात्मिक जानवरों का शिकार करने के लिए इसमें प्रवेश करेंगी। इसके अलावा उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर कई दुर्लभ सामग्रियां और अमृत थे। इसे एक खजाना स्थान माना जा सकता है। निस्संदेह, यदि आप खजाना बाहर निकालना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए, अन्यथा आप कोई खजाना प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे और वहां अपना जीवन खो देंगे। क्योंकि उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र संसाधनों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि म्यू चेन के पिता भी समय समय पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने लोगों का नेतृत्व करते थे। हर बार जब वे प्रवेश करते थे तो उनके बीच कई दुखद झगड़े होते थे। ये सही है, हम नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के हेवन क्लास छात्रों को संगठित करेंगे और समय समय पर प्रशिक्षण के लिए नॉर्डर्न स्पिरिचुअल फील्ड में जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल एक सच्ची लड़ाई में ही स्वयं को संयमित करने का प्रभाव होगा। टैंग कियान एव ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रशिक्षण के लिए हमें 2 सदस्यीय टीम बनाने की अनुमति है और सर्वोत्तम परिणाम देने वाली शीर्ष 3 टीमों को एक विशेष इनाम दिया जाएगा। इनाम क्या है वह? म्यू चेन ने भौहें उठाईं। ऐसा कहा जाता है कि इस बार यह संचय अमृत होगा। टांग कियान एव ने एक पल के लिए सोचा और कहा, संचय अमृत? म्यू चेन आश्चर्यचकित था। कहा जाता है कि यह अमृत उन जैसे शुरुआती लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिन्होंने अभी अभी अपना प्रशिक्षण शुरू किया है। अमृत का चिकित्सीय प्रभाव हल्का था और यह कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता था। अपने आध्यात्मिक आंदोलन चरण के मध्य चरण की ताकत के साथ यदि उन्हें इसे लेना होता तो वे जल्द ही आध्यात्मिक आंदोलन की ताकत के अंतिम चरण में चार्ज कर लेते। यदि मैं संचय अमृत प्राप्त करने में सक्षम हूं तो मुझे आध्यात्मिक आंदोलन के अंतिम चरण में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए और मैं भविष्य में आध्यात्मिक रोटेशन चरण में प्रवेश करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करूंगा। टांग कियान एव ने कहा, वे परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे? म्यू चेन ने उत्सुकता से पूछा। ये स्पष्ट था कि संचय अमृत ने उनकी रुचि को बढ़ा दिया था। ये सरल है, वे देखेंगे कि सबसे अधिक आध्यात्मिक जानवरों को किसने मारा और कौन सा सर्वोच्च रैंक का है। टैंग कियान एव ने बोलना जारी रखा, चून की हेवन क्लास में सभी छात्रों को भाग लेने की अनुमति है, इसलिए काफी प्रतिस्पर्धा है। यही कारण है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब म्यू चेन ने बूढ़े व्यक्ति को झिझकते हुए देखा तो उसका दिल थोड़ा चिंतित हुआ। वह जानता था कि आध्यात्मिक कला कक्ष का बूढ़ा आदमी किन एक बेहद जिद्दी व्यक्ति था। जब तक वह केवल आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण तक ही पहुंच पाया। जब आप टीम बनाते हैं तो क्या आपको किसी मजबूत व्यक्ति की तलाश नहीं करनी चाहिए? सिस्टर कियान एव के आकर्षण के साथ मेरा मानना है कि पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा दोनों में कई शक्तिशाली व्यक्ति आपके साथ एक टीम बनाना चाहेंगे, है ना? म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप इच्छुक नहीं हैं? टांग कियान एव ने हल्की सी प्रतिध्वनि भरी, फिर उसने गहरे लाल रंग की धुंधली स्क्रिप्ट को अपने हाथ में लहराया। ये कुछ ऐसा है जो मैं चाहूंगी। हालांकि यदि हम संचय अमृत प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो कृपया आपको नीचे खींचने के लिए मुझे दोष न दें। म्यू चेन मुस्कुराया। उन्होंने जो शब्द कहे वे केवल सामान्य शिष्टाचार नहीं थे। आखिरकार उनके पास केवल आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की ताकत थी। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो उससे अधिक उपयुक्त थे। टांग कियान एव ने एक पल के लिए सोचा, फिर वह हल्की सी हंसी उड़ा दी। अगर हम इसे प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि मैं 1 वर्ष के भीतर आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज तक पहुंच जाऊंगा, भले ही मैं अमृत पर भरोसा न करूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी पतली उंगलियों ने धीरे से सुस्त स्क्रिप्ट को घुमाया। उसने म्यू चेन की ओर देखा और कहा, और मुझे दूसरों के साथ टीम बनाना पसंद नहीं है। चून की सिस्टर कियान एव मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती है। मैं अपने प्राण त्याग कर तुम्हारा साथ दूंगा। चिंता मत करो बहन कियान एव, भले ही मुझे अपना छोटा जीवन जोखिम में डालना पड़े, मैं निश्चित रूप से संचय अमृत प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा। म्यू चेन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने वीरता का नाटक करते हुए अपनी छाती को थपथपाया। कितना मीठा बोलता है। टांग कियान एव उसे घूरते हुए शर्मा गई। फिर इस आध्यात्मिक कला के बारे में क्या? टांग कियान एव के हाथ में थकी हुई स्क्रिप्ट को देखकर म्यू चेन मुस्कुराया। अगली बार ऐसा दोबारा मत करना, टांग कियान एव ने गुर्राते हुए कहा। जैसे ही वह घूमी और आध्यात्मिक कला कक्ष के बाहर की ओर बढ़ी, उसने आध्यात्मिक कला को पकड़ लिया। जब म्यू चेन ने इस पर ध्यान दिया तो उसने तुरंत पीछा किया। आध्यात्मिक कला कक्ष के दरवाजे पर टांग कियान एव ने आध्यात्मिक कला को पंजीकृत किया।
जब आध्यात्मिक कला कक्ष का प्रबंधन करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने गहरे लाल आध्यात्मिक कला को देखा तो उसने तांग कियान एर पर नजर डाली और एक पल के लिए चिचका। आखिरकार इस असीमित मृत्यु सील के साथ एक शातिर नाम जुड़ा हुआ था। हालांकि तांग कियान एर ने आवश्यकताओं को पूरा किया, फिर भी वह इस आध्यात्मिक कला से एक खूबसूरत लड़की को नुकसान होते हुए नहीं देखना चाहता था। यदि किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है तो वह व्यक्ति किसी भी आध्यात्मिक कला को अपने यहाँ से दूर नहीं ला पाएगा। साथ ही उसकी शक्ल सूरत के आधार पर निर्णय न लें। ऐसा लग सकता है कि वह मरने वाला है, लेकिन उसकी ताकत आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज लेट फेज के स्तर पर है। वह स्पिरिट स्टेज तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। अतीत में कई अहंकारी छात्रों को उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। सौभाग्य से तांग कियान एर के पास इस बूढ़े व्यक्ति से निपटने का कोई तरीका था। उसके सुंदर चेहरे से एक शुद्ध मुस्कान निकली और उसने उसे दादाजी किन कहा। इससे बूढ़े व्यक्ति ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। उसके बार बार चेतावनी देने के बाद भी उसने आध्यात्मिक कला तांग कियान एर को सौंप दी। मू चेन ने आध्यात्मिक कला कक्ष से चुपचाप तांग कियान एर का पीछा किया। बाद वाले ने एक विजयी मुस्कान बिखेरी और थकी हुई स्क्रिप्ट उसकी ओर फेंक दी। उसकी काली आंखों में खुशी झलक रही थी। फिर उसने तांग कियान एर की ओर एक मुस्कान दी। यदि आज तांग कियान एर नहीं होता तो उस बूढ़े आदमी ताई से इसे उधार लेना अभी भी मुश्किल होता, भले ही वह इसके लिए योग्य हो। तांग कियान एर मुस्कुराया। वह म्यू चेन के हाथ में थकी हुई स्क्रिप्ट को असहाय रूप से देखती रही। आपको सावधान रहना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो तो आपको तुरंत इसमें प्रशिक्षण बंद कर देना चाहिए। हाँ, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। जैसे ही म्यू चेन के पास थकी हुई स्क्रिप्ट थी, वह पहले से ही अंदर से शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तांग कियान एर की ओर हाथ हिलाया और तेजी से चला गया। लड़की ने म्यू चेन की आकृति को देखा क्योंकि वह तेजी से गायब हो गई थी। वह मुंह फुलाए बिना नहीं रह सकी। वह ब्लॉकहेड। ठंडी चांदनी आसमान से बरस रही थी और शांत कमरे में उतरते ही एक किरण में बदल गई। इस कमरे के अंदर एक लड़का चुपचाप पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसकी काली आंखें गहरे लाल रंग की धुंधली स्क्रिप्ट को घूर रही थीं जो उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। म्यू चेन ने एक पल के लिए उस धुंधली स्क्रिप्ट को देखा। फिर उसने धीरे से उसे अपने माथे से छूने दिया। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ, धुंधली लिपि की सतह पर भी गहरे लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। और जैसे ही रोशनी चमकी, धुंधली लिपि से बड़ी मात्रा में जानकारी प्रवाहित हुई और सीधे म्यू चेन के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। म्यू चेन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और लिमिटलेस डेथ सील के लिए प्रशिक्षण विधि को स्वीकार कर लिया। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और सांस छोड़ी। उसकी काली आंखों के भीतर ये सिद्धांतों से भरा हुआ था। आखिरकार लिमिटलेस डेथ सील का पहले एक बेहद शातिर नाम था, इसलिए म्यू चेन ने बहुत अधिक लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने प्रशिक्षण शुरू करने से पहले बार बार प्रशिक्षण पद्धति को देखा। म्यू चेन क्रॉस लेग करके बैठ गए और उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसकी उंगलियां घायल हो गईं और एक उत्कृष्ट मुहर बन गई। उसने अपना दिमाग घुमाया और उसके शरीर पर गहरी काली रोशनी चमक उठी। उसकी हथेली के चारों ओर गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा का निशान मंडराने लगा। गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा एक काले सांप की तरह थी। जब म्यू चेन मुहरें बदलता था तो यह उसकी हथेली में लगातार मुड़ता रहता था। ये धीरे धीरे एक फीकी काली रोशनी वाली सील में बदल गई। हालांकि इस हल्की सील को संघनित करना आसान नहीं था। इस प्रकार एक धीमी आवाज निकली और सील के संघनित होने से पहले घुमावदार गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर गई। म्यू चेन को अपनी इस पहली विफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि इस लिमिटलेस डेथ सील को इतनी आसानी से सफलतापूर्वक सीख लिया जाता तो उसे इसमें इतनी अधिक रुचि नहीं होती। म्यू चेन ने अपना दिमाग फिर से केंद्रित किया और फिर से शुरू किया। असफल रहा और असफल रहा। समय तेजी से बीत गया, फिर भी म्यू चेन ने अथक प्रयास करना जारी रखा। उसके हाथों में बनी सील धीरे धीरे अधिक कुशल होती जा रही थी और आध्यात्मिक ऊर्जा की संघनन गति भी तेजी से बढ़ रही थी। उसके पतले हाथ फूलों के बीच से गुजरती तितली की तरह थे। यह एक मोड़ पर बदल गया। उसकी हथेली के भीतर गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा मरोड़ रही थी। काली रोशनी वाली सील पहले की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट थी। उसमें से हल्की ठंडक का उतार चढ़ाव निकल रहा था। म्यू चेन ने अपनी आंखें उस गहरे प्रकाश सील पर दृढ़ता से जमा दी जो बनने वाली थी। उसका मन अपनी सीमा तक तनावग्रस्त था। वह इस अंतिम चरण में कई बार असफल हो चुका था। म्यू चेन की उंगलियां एक बार फिर बदल गईं और एक गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा काली रोशनी वाली सील में प्रवाहित हो गई। काली रोशनी वाली सील अचानक कांपने लगी। उसमें से गुनगुनाहट की आवाज आई। बाद में काली रोशनी एकत्रित होने लगी और यह सीधे एक गहरे काले प्रकाश सील में बदल गई और म्यू चेन की हथेली पर अंकित हो गई। जब प्रकाश सील म्यू चेन की हथेली पर अंकित हो गई तो उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगला कदम सबसे खतरनाक था। लिमिटलेस डेथ सील में प्रशिक्षण लेने वाले 2 वरिष्ठों ने इस चरण पर अपने मध्याह रेखा को तोड़ दिया था।
जैसे ही काली रोशनी की सील उसकी हथेली पर अंकित हुई, म्यूचेन को तुरंत प्रकाश सील से निकलने वाले एक हिंसक उतार चढ़ाव के बारे में पता चला। फिर वह उसकी हथेली पर शिरोबिंदु के माध्यम से तेजी से दौड़ा। यह ऐसा लग रहा था मानो वह शिरोबिंदु को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि ये भाग्यशाली था कि म्यूचेन इसके लिए तैयार था। एक गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा गड़गड़ाती हुई उसके आभा समुद्र से बाहर निकल पड़ी। इसके बाद ये हिंसक उतार चढ़ाव से टकराया। म्यूचेन के शरीर के भीतर से एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज निकली। लिमिटलेस डेथ सील से उतार चढ़ाव असामान्य रूप से हिंसक थे। यह एक जंगली जानवर की तरह था जो गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ रहा था, जिसने इसे बंद कर दिया था। इसने इसे नष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि ग्रेट पैगोडा कला से आने वाली गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। ये स्पष्ट था कि इससे निपटना आसान नहीं था। हिंसक प्रभाव का सामना करते हुए गहरे काले आध्यात्मिक ऊर्जा ने अपनी दबंग प्रकृति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। इसने अत्यंत शक्तिशाली दमन का उपयोग किया और प्रभाव का पूरी तरह से विरोध किया। BAMMM प्रभावों की लहरें जारी रहीं। हालांकि म्यूचेन ने थोड़ी सी भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यदि वह उन्हें रोकने में विफल रहता तो संभवतः वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। म्यूचेन ने अपने आभा समुद्र के भीतर से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकाल ली और प्रभावों से बचाव के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। प्रभाव लगभग 10 मिनट तक चला, फिर अंततः ये कमजोर पड़ने लगा। जब म्यूचेन को पता चला कि प्रभाव पूरी तरह से गायब हो गया है, उसका तनावग्रस्त शरीर शिथिल पड़ गया। उसके कपड़े पसीने से ढके हुए थे और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। हालांकि उसका शरीर असामान्य रूप से थका हुआ था, फिर भी म्यूचेन की आंखों में अभी भी उत्साह था। अपना दाहिना हाथ खोलते ही वह थोड़ा कांप उठा। उसकी हथेली के केंद्र में एक काली सील की नक्काशी थी जिससे दूसरों को ठंड लग रही थी। क्या मैं सफल हुआ? म्यूचेन ने अपनी हथेली के केंद्र में खुदी हुई काली सील को देखा। उसके होठों के कोने ऊपर उठे और राहत की मुस्कान दिखाई दी। प्लीज गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।